हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखोगे जस्ट इंटर किया था इस कैंडल में और जिस टाइप का आपको बाइंग इधर दिख रहा है, दो ब्रेकआउट कैंडल अप साइड में कंसोलिडेशन के बाद ये जो फेज था डाउन जाने का, इसको ब्रेक किया है अप साइड में, तो चांसेस रहता है बड़ा मूव आने का। और इधर आप देख सकते हो स्पॉट वाले में काफ़ी देर डोजी कैंडल कल बनाया था और आज अच्छा डाउन साइड में ब्रेकआउट किया है। हालांकि इधर देखोगे ग्रीन कैंडल बना रहा है और हमारा इधर पुट वाले में भी ग्रीन बना रहा है, देख सकते हो। 5 मिनट का चार्ट है, स्पॉट में भी ग्रीन कैंडल और पुट वाले में भी ग्रीन कैंडल। तो ऐसा आपको कम ही देखने मिलेगा। और देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इधर बाइंग दिख रहा है, पुट वाले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। देखो स्पॉट वाला भी रेड होने लगा। तो प्रीमियम का चार्ट से आपको ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है क्योंकि ज़्यादा पैसा इस पे लगा रहता है। स्पॉट वाले से लगभग 400 टाइम्स ज्यादा पैसा प्रीमियम वाले ग्राफ में लगा रहता है। कॉल वाला देखोगे काफी अच्छा डिके कर रहा है, इधर डायरेक्शन क्लियर है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ये कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे इंटर करना था 153, लेकिन देखोगे 157 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। डायरेक्शन क्लियर है, पहला ट्रेड है, यहाँ पे इंटर किया था। देखना है क्या स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव देखने मिलता है। बढ़िया क्लोज किया है, चांसेस रहेगा अपसाइड में प्राइस मूव करने का जिस टाइप का क्लोजिंग किया है। देखोगे अभी यहाँ पे स्वीडन में मैं हूँ और मॉर्निंग का हुआ है 5, तो 5 बजे उठ के ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट काम होता है। 30,000 प्रॉफिट और ये ब्रेकआउट पे इंटर किया था। थोड़ा सा जल्दी इंटर कर सकते थे, डिसीजन बनाने में थोड़ा सोचने में टाइम लग गया कि क्या यहाँ पे इंटर करना चाहिए। और जब इस टाइप का बैक टू बैक ग्रीन क्लोज देखने के बाद डिसीजन बनाया कि नहीं, इंटर करना चाहिए यहाँ पे। और 43,000 का प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पे देखो एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ग्रीन बन रहा था और पुट में भी ग्रीन बन रहा था, लेकिन फाइनली देखो इधर रेड हो गया। तो प्रीमियम वाला ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए और इसके बेसिस पे आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ तक टारगेट सेट करना है। प्राइस सेक्शन आपको यहीं से दिख जाएगा। अगर थीटा डिके होगा, स्विंग लो ब्रेक कर जाएगा, वहां से स्टॉप लॉस लेके निकल लो। 3 मिनट बचा हुआ है, देखना है क्या और अपसाइड में मूव देखने मिलता है। जिस टाइप का स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, चांसेस रहेगा अपसाइड में और मूव करने का। 47,000 का प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। जिस टाइप का बाइंग दिख रहा है, चांसेस रहेगा अपसाइड में प्राइस मूव करने का। और स्पॉट वाले में देखोगे 23,500 का लेवल भी है, वहां से थोड़ा सा आपको सपोर्ट देखने मिल सकता है। 90 सेकेंड और इस कैंडल का क्लोजिंग में देखना है कहाँ पे क्लोज करता है। डाउन आया था, फिर से अपसाइड में प्राइस मूव कर रहा है। 55,000 प्रॉफिट, 30 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने मिल रहा है हम लोग को। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मॉर्निंग का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है। तो इस सेशन को किस तरह से ट्रेड करते हैं, इसको मास्टर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करके देखो किस टाइप से मार्केट में मॉर्निंग का जो 90 मिनट का मूव है, अगर उसको कैप्चर करना सीख जाते हो तो आपका काफ़ी अच्छा ऑप्शन बाइंग में, खास करके जब मॉर्निंग का सेशन काफ़ी इतना वोलेटाइल रहता है, प्राइस मूव करता है। वही मिड डे सेशन में देखोगे मोस्टली साइडवेज रहता है, वहाँ पे लॉस लगाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पे या तो आपका चल जाएगा या फिर धीरे धीरे आपका तुरंत ही स्टॉप लॉस उड़ा देगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है साइडवेज। और उस केस में आप डिसीजन बना सकते हो कि क्या दोबारा इंटर करना है या फिर ट्रेड नहीं करना है। लेकिन साइडवेज मार्केट में आप इंटर करते हो, पूरे दिन एक ही प्राइस पे घूमते रहता है, गलती करने का चांसेस ज़्यादा रहता है वहाँ पे। देखना है क्या आप साइड में मूव करता है। हाईएस्ट 190 का लेवल टच किया था। जिस टाइप का बाइंग दिख रहा है, चांसेस रहेगा अप साइड में मूव करने का। एक और कैंडल एटलीस्ट, बस इसका हाई ब्रेक कर दे, फिर मजा आ जाएगा। थोड़ा सा और वेट करते हैं इसका हाई ब्रेक करने का। सिर्फ इसका हाई ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। 53,000 हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन अभी प्रॉफिट बुक करना है। वेट करते हैं, प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर मजा आ जाएगा, सीधा आपका प्रॉफिट एटलीस्ट 20,000 यहाँ पे ऐड होने वाला है अगर अपसाइड मूव करता है तो। आई थिंक ये फंसा देगा। चलो, बाइंग तो दिख रहा है डाउन साइड से, थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल का हाई ब्रेक करने का। थोड़ा सा कभी कभी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट तभी आप कमा सकते हो जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में अपना पोजीशन होल्ड करते हो। ये प्रॉफिट काफी कम हो गया, 30,000 पे आ गया देखोगे, लेकिन वेट करना बनता है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था।
और देखोगे इनसाइड बार बना दिया है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग है, चांसेस रहेगा इसको इस पुलबैक को ब्रेक करने का अपसाइड में। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो बेयर क्लोजेस रिवर्सल देखने मिलते हैं, अगर बेयर क्लोज किया है चांसेस रहेगा अपसाइड में मूव करने का। ये ट्रेड ऑलमोस्ट आई थिंक खराब हो चुका है, डाउन साइड मूव किया था, लेकिन आई थिंक 500 का एक राउंड नंबर है, सपोर्ट वाला लेवल है। क्या ही गंदा रिवर्सल देखने मिला है यहाँ पे। देखोगे प्राइस हमारा ब्रेक इवन पे आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका था अपना प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। और जिस टाइप का आपको बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनाया है, चांसेस कम लग रहे हैं अब वापस से इस लेवल को ब्रेक करने का। और साइडवेज मार्केट कल पूरे दिन था, तो कंटिन्यू रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं साइडवेज मार्केट। यहाँ पे देखोगे बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल, उसके बाद 3 रेड कैंडल, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, वन डायरेक्शनल मार्केट नहीं है यहाँ पे। इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। आई थिंक ये ट्रेड हमारे हाथ से निकल चुका है। देखोगे ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, और पुट वाला भी ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो आप देख सकते हो किस लेवल का मार्केट में फाइटिंग चल रहा है। देख रहे हो स्पॉट में भी ग्रीन 5 मिनट का चार्ट, और इधर पुट वाले में भी ग्रीन बन रहा है, और कॉल वाले में भी ग्रीन बन रहा है। ईएमए के आसपास आपको सेलिंग देखने मिलेगा स्पॉट में, और इधर आपका प्राइस अपसाइड मूव करना चाहिए। बढ़िया क्लोज किया है, प्रीवियस कैंडल देखोगे लो ब्रेक नहीं किया है, चांसेस रहेगा वापस से अपसाइड में प्राइस मूव करने का। चलो बढ़िया बाइंग फिर से ईएमए के आसपास 15,000 प्रॉफिट वेट किया था यहाँ पे काफ़ी। यहाँ पे इस कैंडल में क्लोज कर सकते थे, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। हालांकि बाइंग फिर से दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, जिस टाइप का ये कैंडल क्लोज किया है चांसेस रहेगा वापस से अपसाइड प्राइस मूव करने का। ईएमए से वापस से यहाँ पे बाइंग दिख रहा है पुट में, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हाइयर लोज यहाँ पे बनाएगा ईएमए के पास, हाइयर लोज, तो अच्छा चांसेस रहेगा वापस से प्राइस अपसाइड में मूव करने का। चलो इस कैंडल का हाई तो ब्रेक कर चुका है। अगर आप निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट देखोगे तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है और डाउन जा रहा है, तो चांसेस रहेगा इस कैंडल का लो तक जाने का। हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखोगे डेली कैंडल चार्ट निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करने गया है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट उस प्राइस पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड में अच्छा मूव देखने मिलेगा। और हमारा पोजीशन कॉल साइड में है। मॉर्निंग में डाउन जाने का ट्राई किया था, लेकिन 23,500 से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वहाँ से सीधा प्राइस रिवर्स कर गया है अप साइड में। थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करते हैं, अगर 700 23,700 का लेवल टच करने जाता है तो यहाँ पे 50 पॉइंट हम लोग को ईजिली मिल जाना चाहिए। स्पॉट वाले में प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस हाई से थोड़ा नीचे ही चल रहा है प्राइस। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस डे का हाई के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग इस प्राइस पे सेल कर देते हैं, लो के पास जाएगा वहाँ पे बाय कर लेंगे। तो प्रीवियस डे का हाई एंड लो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, और बड़ा स्विंग मूव आप कैप्चर कर सकते हो। मान लो यहाँ से रिवर्स कर गया, डाउन जाने का ट्राई किया इस लो को लेने का, तो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए देखोगे ये सारा लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है प्रीवियस डे का हाई को कुछ ही पॉइंट से, लेकिन अप साइड में मूव किया था। देखना है क्या इस लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेक करता है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट मैच किया है। देख रहे हो एकदम से प्रीवियस डे का हाई से किस तरह से सेलिंग यहाँ पे देखने मिल रहा है। चांसेस रहेगा यहाँ पे अप साइड में प्राइस मूव करने का। देखोगे ब्रेकआउट आया था और उसी प्राइस पे आपका हाइयर लोज बनाते हुए प्राइस, तो अप साइड में अगर मूव आता है तो बड़ा मूव देखने मिलेगा। हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखोगे तीसरा ट्रेड है ये। यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से रिवर्सल ले रहा है, और यहाँ पे इंटर किया था, अप साइड में प्राइस मूव कर रहा है। पहला ट्रेड देखोगे यहाँ पे इंटर किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और इसको लॉस में बुक कर लिया था। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखोगे वापस से इसको कवर कर रहा है। देखेंगे जिस टाइप का बाइंग आ रहा है प्रीवियस हाई के आसपास, इस प्राइस के आसपास भी आता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी फिलहाल देखोगे 3000 निगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव हो चुका है ये ट्रेड। और इधर देखोगे इंटर किया था इस ट्रेड में, यहाँ पे छोटा स्मॉल आई थिंक 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर गया था। यहाँ पे देखोगे बढ़िया ट्रेड था ये, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा मिस्टेक,
और पूरा ही रिवर्स कर गया। लेकिन आप अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमेशा रिवर्स कर जाएगा, कभी कभी आपको ऐसा देखने मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो आपके डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस रहते हैं। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है तो डाउन जाने का चांसेस रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट किया था ईएमए के आसपास, और उसके बाद अपसाइड में प्राइस मूव कर रहा है। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आज पहला ट्रेड देखोगे अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया। दूसरा ट्रेड फिर भी ठीक है, ब्रेकआउट में एंटर किया था, यहाँ पे नहीं हो पाया, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर गया। पहला ट्रेड देखोगे 51,000 पॉजिटिव था। एटलीस्ट पॉजिटिव में ब्रेक इवन पे निकाल देना था, लेकिन कभी कभी आप वेट करते रहते हो ट्रेंड का, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल में, और ऐसा आपको देखने मिलता है। और देखोगे यहाँ पे बाय क्यों किया था, बैक टू बैक 3-4 कैंडल ग्रीन बना रहा था और ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ पे देखोगे लगभग इस ट्रेड में 11,000 का प्रॉफिट चल रहा है। वेट करेंगे, यहाँ पे इंटर किया था इस प्राइस पे और यहाँ पे चल रहा है। ये पहला ट्रेड का निगेटिव जो था उसको पॉजिटिव करके आपको 11,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अप साइड से रिजेक्शन मिला है। अगर ये 23,500 का लेवल टच करने जाता है तो यहाँ पे आपको अच्छा मूव अपसाइड में देखने मिलेगा। देखना है क्या डायरेक्ट मूव करता है या फिर थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अपसाइड में मूव करेगा। बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अपसाइड में प्राइस मूव करना चाहिए। और देखोगे ट्रेड में मेरा हर एक ट्रेड में लगभग 1 घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है। यहाँ पे बाय किया था और इसमें पॉजिटिव ही चल रहा है, कभी भी निगेटिव नहीं हुआ ये ट्रेड। अपसाइड में मूव किया, यहाँ पे वापस आया था और प्राइस अप साइड में मूव कर रहा है फिर से। ये देखोगे इस प्राइस पे बाय किया था, फिलहाल प्रॉफिट अभी चल रहा है 12,000। तो पहला ट्रेड का जो निगेटिव था उसको ये कवर किया। और इधर कॉल वाले में देखोगे प्रीवियस जो लो था यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में। फिलहाल देखोगे मैं सिर्फ डेली कैंडल चार्ट देख रहा हूँ। स्पॉट वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 5 मिनट पे क्या पैटर्न बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, सारा यहाँ से दिख रहा है मुझे। कॉल एंड पुट का ग्राफ से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और डेली कैंडल चार्ट या फिर 1 आवर कैंडल चार्ट मैं इधर स्पॉट वाले में लगा के रखता हूँ और उससे देखते रहता हूँ कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। ये सब यहाँ पे मैं 1 आवर का लगा देता हूँ। 1 आवर में देखोगे पिछले दिन एक्सपायरी का डे था, ओवरलैपिंग कैंडल सारा का सारा डाउन ब्रेक किया था, अपसाइड गया है। आज देखोगे फिर से डाउन जाने का ट्राई कर रहा है, क्या इस लो को ब्रेक करता है। अप साइड से एक ट्रेन लाइन आ रहा है लोअर हाइज बनाते हुए, राउंडिंग टॉप भी बना रहा है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है आज का जो लो है तो अच्छा मूव कर सकता है। 23,500 का लेवल टेस्ट करने गया तो इधर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। चलो बढ़िया अप साइड में मूव कर रहा है प्राइस, 20,000 प्रॉफिट। ये तीसरा ट्रेड है तो आज लग रहा है कि ब्रेक इवन डे क्लोज करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस लेवल 23,500 का लेवल अगर टच करने आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। और इस ट्रेड में देखोगे जो एंट्री प्राइस था उससे नीचे कभी प्राइस गया नहीं। और 11 o'clock से वेट कर रहा हूँ, 12:30 होने वाला है। 90 मिनट इस ट्रेड में हो चुके हैं। पहला ट्रेड में भी लगभग 90 मिनट वेट किया था। ये तीसरा ट्रेड है। और दूसरा ट्रेड में मैं जल्दी कट कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये रिवर्स कर जाएगा। पुट साइड में आज ज़्यादा कन्विक्शन लग रहा था, प्रीवियस डे का हाई के आसपास से रिजेक्शन मिला था उसको। आई थिंक वो 23,500 का लेवल टच करने जा रहा है। तो आई थिंक अगर 30 पॉइंट इधर डाउन आता है तो इधर एटलीस्ट 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही डेल्टा होगा। तो आई थिंक 10-15 पॉइंट ईजिली अपसाइड में मूव कर जाना चाहिए। 23,500 एक राउंड नंबर है, वहाँ पे मैग्नेटिक एरिया होता है वो, जहाँ पे प्राइस आपको बार बार रिवर्स करते रहता है। तो ये सब एरिया साइकोलॉजिकल नंबर होता है जहाँ बहुत सारे लोग बाय सेल करने लगते हैं। देखोगे पहले 500 जैसे ही टच किया क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिखा था, क्योंकि जितने भी लोग सेल किए रहते हैं वो 23,500 का लेवल जैसे ही आया अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और नया बायर वहां पे इंटर कर जाता है। इस ट्रेड में लगभग 90 मिनट से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटर किया था और यहाँ पे वेट चल रहा है फिलहाल 25,000 प्रॉफिट। तो इस ट्रेड में लगभग देखोगे इस प्राइस पे इंटर किया था, 50 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे बाइंग दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, 23,500 के लेवल के आसपास आ चुका है यहाँ पे स्पॉट में देखोगे। और इसी का इंतजार था प्रीवियस डे के हाई के आसपास। देखो यही सब स्ट्रेटजी होता है, आपको ध्यान में रखना है। 31,000 प्रॉफिट, थोड़ा सा और वेट करेंगे। पहला ट्रेड में भी देखोगे थोड़ा ज़्यादा वेट कर लिया और वहाँ पे निगेटिव लेके निकला था। वापस से यहाँ पे देखोगे 2 घंटे से वेट
कर रहा हूँ। 33,000 पॉजिटिव यहाँ पे होने वाला है। 35,000, 36, 40,000। बढ़िया ट्रेड कैप्चर हुआ। 500 का लेवल को ब्रेक किया है डाउन साइड में। देखना है क्या प्रीवियस डे का लो भी टेस्ट करने जाता है। अगर मैं डेली कैंडल चार्ट लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये लेवल ब्रेक किया है तो प्रीवियस डे का लो के आसपास जा सकता है प्राइस। 500 का लेवल है, फिर से वहां पे प्राइस थोड़ा सा होल्ड करेगा। कंसोलिडेशन वाला एरिया है। कभी कभी मिस्टेक भी होगा, जैसे पहला ट्रेड में हुआ था, लेकिन अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज नहीं करना है। मिस्टेक्स होते रहेगा, आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है जितना देर आप वेट करते हो। और वहां पे लॉजिकल था, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, वहां पे वेट करना बनता था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट कर लिया यहाँ पे। ये मुझे लगा ये कैंडल रिवर्स करेगा, वहां से नीचे चला आया ब्रेक इवन से, फिर से ये बाइंग दिखा। सिग्नल मिल रहा था, ये बाइंग दिखा, सिग्नल मिल रहा था कि अप साइड में प्राइस जा सकता है, और इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट कर लिया। लेकिन देखोगे उसको कवर करके वापस से 40,000 का प्रॉफिट, और स्ट्रॉन्ग अभी चल रहा है प्राइस, प्रीवियस डे का लो टच करने जाता है। तो इस ट्रेड में काफी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इस ट्रेड में देखो कहाँ पे एंटर किया था, बॉटम पे एंटर किया, अभी तक वेट कर रहा हूँ। 50,000 प्रॉफिट, 52,000। ये बेहतरीन ट्रेड कैप्चर हुआ, और इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करने का ट्राई किया, वहां से रिएक्शन मिला है, और उसके बाद कहाँ जाएगा प्राइस, प्रीवियस डे का लो के आसपास। तो सारे लोगों को ये दिख रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। तो ये पोजीशन क्लोज कर दिया। हेलो गाइस, तो मार्केट क्लोज हो चुका है। आज 3 ट्रेड लिया था, तीनों ही आपको लाइव करके दिखाया, तीनों ही ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था। ऑर्डर बुक में चलो, यहाँ पे देखोगे 3 ही ट्रेड लिए थे। और अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो, आपका ब्रोकरेज भी कम लगता है, और आपका साइकोलॉजी भी कंट्रोल में रहता है, ओवर ट्रेडिंग कम होगा। 5 मिनट चार्ट पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देखोगे एक एक ट्रेड में लगभग 1 आवर 90 मिनट तक वेट करता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आप आराम से वेट कर सकते हो। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और धन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन कर सकते हो।